सो फर्स्ट शेयर है हमारा वॉच लिस्ट में सोलर इंडस्ट्रीज। सोलर इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, और अभी इसने रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। कल ये यहीं कहीं ओपन होता है, और यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ पे आता है, पुल बैक लेता है, ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब ये फिर से एक पुल बैक लेगा और फिर जब ब्रेक करेगा, तब इस यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तब हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना लेंगे, और उस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अग्रवाल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। तो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आने के बाद मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमें एक पुल बैक आने देना है। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक आते ही जैसे ही अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, हम इसे शॉर्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया हमने शॉर्ट कर दिया, और प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम हम 1:2 का टारगेट तो रख ही सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। जैसे कि अब इसमें स्टॉप लॉस हमारा 2.31% का होता है, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया 2% का, तो हम टारगेट भी बहुत रेयर है टाइम कैप्चर कर पाते हैं। तो जब इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो तो कैपिटल बहुत कम कर देनी है, हमने 1/3 या फिर 1/4 कैपिटल ही यूज करनी है, ताकि अगर प्रॉफिट होएगा तो नॉर्मल जितना होता है उतना ही हो जाएगा, क्योंकि टारगेट भी बड़ा मिल रहा है, बट स्टॉप लॉस हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। सो अब इस शेयर को अगर हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि ये कंटिन्यूसली हाई लगाने के बाद इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे अब इसने इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए था, बट ये यहाँ से सपोर्ट ले लेनी चाहिए थी इसको, इस एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं और फिर नीचे आ गया। बट कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता अब ये नीचे जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अब ये काफ़ी फॉल कर चुका है, अब इसे और फॉल नहीं करना चाहिए। अगर कल ये, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, अगर कल ये यहाँ पे आता है एक रेड कैंडल आता है उसका लो ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, एक पुल बैक ले और ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद फिर एक पुल बैक ले और फिर से ब्रेक करे। जब ये फिर से ब्रेक करेगा यहाँ पे, तब तब हम पोजीशन बनाएंगे। जैसे ये इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, ब्रेक ये वापस से पुल बैक लेगा और फिर से ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, फिर उसके बाद मिनिमम हम यहाँ तक का भी टारगेट रख सकेंगे। तो नेक्स्ट शेयर है एनएचपीसी। एनएचपीसी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली हाई ट्रेंड में चल रहा था, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया है। ये नए हाईज नहीं लगा पा रहा है, जैसे कि देख सकते हो। और तो अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक आता है, और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक आता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ही ओपन होता है, यहीं कहीं ओपन होता है और सीधा एकदम से ऐसे बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकआउट आता है, तो हम वेट करेंगे एक पुल बैक आने का। पुल बैक आने के बाद एक एक रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल बनते ही, क्योंकि शेयर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो हम यहीं पे ही इसको शॉर्ट कर देंगे। और हम कुछ क्वांटिटी इस यहाँ पे बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इसकी एक प्रीवियस सपोर्ट रहेगी, तो यहीं पे ही यहाँ पे आगे एक बार पोस्ट तो लेगा। अगर बड़ा पुल बैक ना ले ले तो हम कुछ कैपिटल यहाँ बुक कर लेंगे। हम पोजीशन यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, जैसे ही यहाँ आते ही एक रेड कैंडल बनेगी, और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन बना लेंगे यहाँ पे, और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का टारगेट तो लगाना ही लगाना, बट यहाँ पे इस सपोर्ट पे हम कुछ कुछ कैपिटल हम अपनी बुक कर लेंगे, ताकि अगर यहाँ से पुल बैक लेगा तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए बड़ा। नेक्स्ट ईयर है ट्रेंड। ट्रेंड को मैंने अपनी कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया ही था, कि अगर इसमें कल बाइंग आती है तो हम बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, और सेलिंग आती है तो भी सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे पहली बार में। मैंने कहा था कि पुल बैक आने का वेट करेंगे, पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद फिर एक रेड कैंडल बनेगी और लो ब्रेक करेगा तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। अगर किसी ने शॉर्ट किया होता, जैसे कि ये रेड कैंडल ने बनी, यहाँ पे दूसरी रेड कैंडल ने लो ब्रेक किया, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता, और हम मिनिमम इस सपोर्ट तक का टारगेट रख पाते। यहाँ पे हमने कुछ कैपिटल बुक कर लेनी है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम कुछ कैपिटल बुक कर लेते हैं और 1% का मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं। पूरा टारगेट तो हमारा हिट नहीं हो पाता, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ कैपिटल बुक कर लेनी चाहिए, हालांकि डे हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज होता। अब कल अगर ये यहीं कहीं ओपन होता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कंफर्म डाउन ट्रेंड में आ चुका है। नेक्स्ट शेयर है मगर शुगर्स। इसका भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि कल ये यहीं पे क्लोज हुआ था, मैंने कहा था कि अगर कल ये ओपन होता है और
ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद ये ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, और पुल बैक लेने के बाद जब ये अपना हाई ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। और जैसे कि जिस पर्सन ने भी यहाँ पे हाई ब्रेक करती पोजीशन बनाई होगी, और इसी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, और मिनिमम हम 1% का डाल रखते थे। देख सकते हो भाई, 1% तो यहीं खत्म हो गया। इसने कितना बड़ा मूव दिया है, सीधा डायरेक्ट 3.5% का मूव आया था, देख सकते हैं। और उसके बाद भी रुका नहीं है, ये आप देख सकते हो। और कम से कम 6% तक की भी रैली दी थी इसने। सो अब कल अगर ये यहीं की ओपन होता है यहाँ तक आता है, पुल बैक लेता है और सिर्फ ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और मिनिमम 1% का टारगेट रखें। नेक्स्ट शेयर है IRFC। IRFC तो अगर हम देखते हैं तो कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और उसके बाद ये लोअर लो पे लोअर लो लगानी शुरू कर दी इसने। और ये अपनी इस ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो IRFC में मैं कहना चाहूंगा कि कल अभी कुछ नहीं करना है इस शेयर में, क्योंकि अभी इसमें वेटिंग टाइम है, कि ये अभी काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ तक अभी आया नहीं है, यहाँ पे ऊपर आने के भी चांसेस कम है। बाकी इसमें IRFC ने काफी अच्छा खासा डाउन मूव दे दिया है ऑलरेडी। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो इंडिकेट कर ही रहा है कि पहले एक शार्प सेलिंग आई इन दो रेड कैंडल से, फिर बाइंग आई ग्रीन कैंडल से, और इस रेड कैंडल में भी बाइंग है। बट उसके बाद भी फिर से इसने पुल बैक ले लिया है, और फिर से नीचे आ, इसके अकॉर्डिंग तो इसे नीचे आना ही चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो शेयर एक बार अपर ट्रेंड में जा चुके हैं, वो इतनी जल्दी ऐसे सीधा गिरता हुआ नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट ही करने वाला है, या फिर ये ऊपर जाएगा। अब ये इसकी एक अच्छी खासी सपोर्ट बनती है, ये वाला एरिया, तो इसके नीचे जाना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होएगा IRFC के लिए। तो हम अगर कल तो मुश्किल से ही चांसेस बनेंगे, बट परसों शायद बन सकते हैं कि ये कल यहाँ कहीं ओपन होए, उसके बाद एक पुल बैक लेने के बाद जब ये ब्रेक करेगा, तब यहाँ से हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। यहाँ पे ब्रेक करते ही हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और इस कैंडल में नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो को अगर हम देखते हैं, तो ये कंसिस्टेंटली ये भी हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने कोई भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया, और सीधा फॉल आ गया। अब ये आज के दिन पूरा दिन कंसोलिडेट कर लिया। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है, और एक रेड कैंडल बनाता है, और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। जिम करो कि कल ये यहीं के ही यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ तक आता है, और एक रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे। यहाँ एक राइट कैंडल बनाएगा, नेक्स्ट राइट कैंडल कुछ ऐसी बनती है इसकी, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। इसी कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है एंड्रयू। एंड्रयू भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, तो उसके बाद इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये हाई कुछ छोटा सा चैनल जैसा इसने पैटर्न बनाया, ये चैनल में चला, और उसके बाद जैसे ही इसने अपनी स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और फिर से फॉल आ गया। अब इसने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। तो कल अगर अब ये यहीं की ओपन होते हैं, यहाँ तक आता है, एक रेक्टेंगल बनाता है, और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। या फिर अगर खुलते ही सीधा ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, और यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे, और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है मैक्रोटैप डेवलपर्स। ये शेयर पहले कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो ये नए हायर हाई नहीं लगा पा रहा था। पोल आया, ऊपर गया, बट इसने ये वाला हाई अपना ब्रेक नहीं किया, यहाँ तो इसको क्रॉस नहीं कर पाया, उसके वहीं से ही फॉल आ गया। फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, बट ये वाला हाई नहीं ब्रेक कर पाया। और फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक आया, और यहीं से ही फॉल आ गया थोड़ा सा। फिर फॉल आया, फिर इसने अपना ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ तक गया। फिर नीचे आया, नीचे आया तो इसने ये वाला अपना लो नहीं ब्रेक किया, जो कि इंडिकेट कर रहा है इसमें बाइंग आई। फिर इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रैंड लाइन को भी, फिर एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये इस लो को नहीं ब्रेक किया, और फिर से ऊपर चला गया। जैसे ही इसने इस इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे कितनी बड़ी शार्प बाइंग आई है, जो मैं इतनी देर से आपको बाकी शेयर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी IRFC भी मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद एक पुल बैक लेने का वेट कर रहे हैं, तो फिर जब ये जोन इस अपनी रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब इसमें हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब देख सकते हो इसमें
यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट आने के बाद पुल बैक लिया और ले पुल बैक लेते ही जैसे ही इसने अपने जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही आप देख सकते हो कितनी बड़ी बाइंग की पोजीशन है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहता है और देख सकते हो कितना बड़ा टारगेट। हम तो 1% की बात कर रहे हैं सिर्फ, और मूव देख सकते हो। जब तक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही है तब तक तो वैसे एग्जिट करना ही नहीं चाहिए। तो हम कुछ यहाँ पोजीशन निकालते हैं जैसे ये रेड कैंडल बनती। नेक्स्ट शेयर है हमारा BS। सो अब जो ये कर रहे हैं, तो अब अगर हम इसे देखते हैं तो कंटिन्यूसली वापस से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा है। तो कल अगर ये यहीं की ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है और लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारा BSC। बीएससी बीएससी को अगर हम देखते हैं तो एक शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब जैसे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का, लोग इतने मुकाबले होते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता ही बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं। देख सकते हो गाइस, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता ही अगर आप बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, जूम करो आप, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता और मिनिमम हम 1% का टारगेट लेते हैं। तो आपका टारगेट हिट नहीं होता 1%, हो ही जाता है, बट हमारा स्टॉप लॉस भी 1.22% का रह रहा है। हम एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो लगाते ही मिनिमम, और 1:2 तो हिट होता नहीं और ये यहाँ तक आ जाता है। ये तो नेक्स्ट डे ओपन हुई है, यहाँ पे डे क्लोज हुआ है। हाँ देख सकते हो, इसमें अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो हमने बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी थी जब तक। अब जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना था। पुल बैक आ गया, पुल बैक आने के बाद जैसे ये ब्रेक करता तो इसमें बाइंग की पोजीशन बनाते। बट ये उस दिन ही ब्रेक करना चाहिए, नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी दिन। ये अब ये नेक्स्ट डे की कैंडल आप देख सकते हो कि 9:15 बजे हुए हैं, इस टाइम पे इसमें ब्रेकआउट आया। इस टाइम पे हमें ये ब्रेकआउट नहीं चाहिए, हमें उसी दिन ये ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट करने लग गया ये अपना, फिर ये वाला जोन से निकल नहीं पा रहा और फिर उसी दिन इसमें शार्प सेलिंग आ गई और ब्रेकआउट आ गया डाउन साइड की तरफ। और डाउन साइड की ब्रेकआउट आने के बाद इतनी बड़ी शार्प बाइंग आई। अब जब ये इतनी बड़ी शार्प बाइंग आए और फिर यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन के पास आके एक रेड कैंडल बनाई और उसका लो ब्रेक करे, तो फर्स्ट टाइम में इसे शॉर्ट नहीं करना है। शार्प बाइंग आई है तो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर भी आ सकता है। तो हमने क्या करना है कि जब भी शार्प बाइंग आई, और जैसे शार्प बाइंग आई फिर ये यहाँ पे गया, इसने मेरी रेड कैंडल्स बनाई, उसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करने के बाद हमने फिर से इसको एक पुल बैक लेने देना है और इसका ये पुल बैक इस हायर आई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो इस हायर आई को ब्रेक नहीं किया और फिर एक रेड कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक किया और देख सकते हो फिर सीधा फॉल आ गया। तो हम पोजीशन कैसे बनाते हैं, हमेशा रेड कैंडल का लो ब्रेक करने पे ही हमने पोजीशन बनानी है, ना कि ग्रीन कैंडल के लो ब्रेक करने पे। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल बनी बट उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, फिर रेड फिर ग्रीन। तो उसके बाद ये रेड कैंडल बनी बट इस रेड कैंडल ने लो नहीं ब्रेक किया, इस रेड कैंडल ने लो ब्रेक किया। हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे इस रेड कैंडल में ब्रेक करते ही, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन आती है। और फिर हम मिनिमम 1% का टारगेट रख सकते थे और आप देख सकते हो एक ही कैंडल में, एक से दो कैंडल में ही हमारा टारगेट हिट हो जाता और इतना बड़ा फॉल आया। उसके बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूस 3% का फॉल आया इसमें। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट